कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना है उसके अंदर असल में क्या क्या होता है? मतलब विज्ञान की नज़र से देखें तो। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और समझते हैं भोजन से जुड़े कुछ बुनियादी सच। और ये सारी जानकारी कक्षा 6 के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भोजन के मुख्य घटक क्या हैं। फिर उनकी पहचान कैसे की जाती है ये भी सीखेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का हमारे शरीर में क्या रोल है इस पर बात करेंगे। फिर विटामिन्स और मिनरल्स का समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, एक संतुलित आहार क्यों इतना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से और जानते हैं कि हमारे खाने की वो कौन सी बुनियादी चीजें हैं जिनसे हमारा शरीर बनता और चलता है। अच्छा, चाहे पंजाब की मक्के की रोटी हो या आंध्र प्रदेश का चावल, हर खाने की चीज में कुछ खास घटक होते हैं। यही वो घटक हैं जिनकी हमारे शरीर को हर रोज जरूरत पड़ती है। और इन्हीं जरूरी घटकों को हम कहते हैं पोषक तत्व, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और उसे सेहतमंद रखने के लिए ये बेहद जरूरी हैं। मोटे तौर पर हमारे भोजन में 5 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। ये हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। समझ लीजिए कि ये हमारे खाने के 5 सुपर हीरो हैं। वैसे इन 5 सुपर हीरोज के अलावा 2 और भी बहुत जरूरी चीजें हैं। एक हैं आहारी रेशे, जिन्हें रुक्षांश भी कहते हैं, और दूसरा है पानी। इनके बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता। तो सवाल यह है कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि किस खाने में कौन सा पोषक तत्व है। तो चलिए अब थोड़ी जासूसी करते हैं और कुछ बहुत ही आसान से टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट करते हैं स्टार्च का, जिसे मांड भी कहा जाता है। इसके लिए हमें बस खाने की थोड़ी सी मात्रा पर आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें डालनी है। और बस, अगर खाने का रंग बदलकर नीला या काला हो जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें स्टार्च मौजूद है। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब देखते हैं प्रोटीन को कैसे पहचानें। इसका टेस्ट थोड़ा अलग है। इसमें हमें 2 केमिकल चाहिए होंगे, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। और अगर इन दोनों को मिलाने पर खाने का रंग बैंगनी हो जाता है तो मुबारक हो, उस खाने में प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। और वसा यानी फैट का टेस्ट, वो तो सबसे ही आसान है। बस किसी भी खाने की चीज को कागज में रखकर हल्का सा मसल दीजिए। अगर कागज पर तेल का चिकना धब्बा आ जाए तो मतलब साफ है, उसमें वसा है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को पहचान तो सकते हैं, पर अब ये जानते हैं कि आखिर ये हमारे शरीर के अंदर करते क्या हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनका मुख्य काम है शरीर को ऊर्जा देना, इसीलिए इन्हें ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोटीन का काम है शरीर को बनाना और उसकी टूट फूट की मरम्मत करना, इसीलिए इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि ये सारे पावर हाउस हमारी रसोई में ही मौजूद हैं। चावल, गेहूं, आलू से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, तेल, घी और मेवों से मिलता है वसा। और दालें, पनीर, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं। अब बात करते हैं उन पोषक तत्वों की जिनकी जरूरत भले ही कम मात्रा में हो, पर ये हमारे लिए होते बहुत जरूरी हैं। ये हैं विटामिन्स और खनिज। विटामिन हमारे शरीर के बॉडीगार्ड की तरह हैं। ये हमें कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं। हमारी आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को सेहतमंद रखने में भी इन्हीं का हाथ होता है। जैसे कि विटामिन ए, ये हमारी त्वचा और आंखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। और विटामिन डी, वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम का इस्तेमाल करने में शरीर की मदद करता है। ठीक इसी तरह खनिज जैसे कि कैल्शियम, आयरन और आयोडीन भी बहुत जरूरी हैं। ये शरीर के सही विकास और अच्छी सेहत बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं, फिर चाहे वो हड्डियां बनाना हो या खून। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सारे पोषक तत्वों को एक साथ सही मात्रा में कैसे लिया जाए ताकि शरीर एकदम फिट रहे। इसी का जवाब है संतुलित आहार। मतलब एक ऐसा खाना जिसमें सभी पोषक तत्व, आहारी रेशे और पानी सब कुछ सही मात्रा में हो, न कुछ कम और न ही कुछ ज्यादा। क्योंकि अगर ये संतुलन बिगड़ा तो गड़बड़ हो सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बहुत ज्यादा वसा वाला खाना खाए तो उसे मोटापा हो सकता है। और ये देखिए,
यहाँ साफ पता चलता है कि अगर लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी रहे तो अभावजन्य रोग भी हो सकते हैं, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी या आयरन की कमी से अनीमिया यानी कमजोरी। ये सब आहार में असंतुलन का ही नतीजा है। तो ये सारी बातें हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या हम जो रोज खाना खा रहे हैं वो सच में संतुलित है? क्या वो हमारे शरीर को सही ईंधन दे रहा है और बीमारियों से बचा रहा है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।